अब है बेटा, आपके पापा आपके साथ बुरा व्यवहार करते थे, आपकी मम्मी के साथ बुरा व्यवहार करते थे, लेकिन आपकी मम्मी ने क्या बिगाड़ा था आपका? आपकी मम्मी तो बहुत अच्छी थी। आपने खुद ही कई बार बोले हैं कि मेरी मम्मी इतनी सीधी थी, इतनी अच्छी थी कि वो पापा की जातों को बहुत सहती थी, जो कि आप सह नहीं पाते थे। जब आप छोटे थे, आप बता रहे हो कि मैं छोटा था और मेरे पापा इतना मम्मी को पीटते थे कि आप अपने आप को असहाय महसूस करते थे कि मैं इतना छोटा बच्चा हूँ, मैं कैसे मम्मी को बचाऊं। लेकिन जब आप आज बड़े हो गए, तब आपने क्या किया मम्मी के लिए? जो मम्मी जिंदगी भर आपके लिए मार खा रही थी कि शायद अगर मैं अलग हो जाऊंगी, एक तो बहुत सारे रीजंस होते हैं, समाज का रीजन होता है। अगर आप कह रहे हैं कि मम्मी ने आपकी बात नहीं सुनी, अलग नहीं हुई पापा से, पहली बात तो सबसे बड़ी बात है, समाज का डर होता है हर एक लड़की को, लेडी को, कि अगर वो अलग हो जाएगी बच्चे को लेके तो क्या होगा, सब लोग उंगलियां एक लेडी पे ही उठाते हैं। आदमी को कोई कुछ नहीं कहता, जेंट्स को कोई कुछ नहीं कहता, और चाहे जितना भी गलत हो जेंट्स, सिर्फ लेडी को ही कहा जाता है। शायद इसलिए आपकी मम्मी हिम्मत नहीं कर पा रही थी अलग होने के लिए। दूसरी बात, फाइनेंशियल भी कंडीशन होती है कि वो तो बेचारी जॉब नहीं करती थी, तो उन्होंने सोचा होगा कि अगर मैं अलग हो जाऊंगी तो मेरे बच्चे को किस तरह से खाना पीना पढ़ाई कैसे होगी उसकी। दो दो बच्चे थे, मतलब आपकी बहन भी थी, तो इसलिए बहुत कुछ सोच के आपकी मम्मी अलग नहीं हुई होंगी। चलिए, उतना तो आपको, अब बड़े हो गए हो, आप दुनिया को इतना ज़्यादा ज्ञान बांट रहे हो, आपको तो ये छोटी सी बात समझ में आ रही होगी ना बेटा। तो आप जब छोटे थे, असहाय महसूस करते थे अपनी मम्मी को मार खाते हुए पापा के द्वारा, तब आप कुछ नहीं कर सकते थे। लेकिन अब तो आप बड़े हो गए हो, आपके सामने अब तो नहीं मार सकते ना वो मम्मी को, आप बचा सकते हो। अब आप उनको छोड़ के चले आए हो, जबकि आपको अब उनका सहारा बनना था। अब तो आपके पास ताकत थी, दिमाग की भी ताकत थी, शरीर की भी ताकत थी। अब तो आपके पापा उनको छू भी नहीं सकते। अगर आप चाहते तो, अगर आप चाहते तो आपके पापा आपकी मम्मी को अब छू भी नहीं सकते। लेकिन आपके इस तरह से घर छोड़ देने के कारण शायद मम्मी का और बुरा हाल कर रहे होंगे आपके पिताजी। क्योंकि जब बेटा अच्छा बनता है तो पापा लोग, पिताजी लोग ये बोलते हैं कि देखा, मेरे कारण बच्चे यहाँ तक पहुँचे हैं। और जब उसमें कुछ बुरी आदतें आ जाती हैं या उनके मन मुताबिक बच्चा काम नहीं करता है, तो वो लोग सारा कुछ दोष माँ पे मढ़ देते हैं। तो अभी भी मेरे बच्चे, आपकी मम्मी को ये सब खूब सुनने को मिल रहा होगा कि तुम्हारे कारण तुमने बच्चे को इतना बिगाड़ दिया था, इतना सर पे चढ़ा दिया था कि वो अपने मन का हो गया और घर छोड़ के चला गया, समाज की भी परवाह नहीं की। और तुम्हारी क्या परवाह करता, तुम्हें भी प्यार नहीं करता, चलो मैं तो बुरा था। तो माँ को बहुत कुछ सुनने को मिल रहा होगा, जो कि आप बाहर रह के ना तो कुछ देख पा रहे हो, ना अपनी मम्मी की देख रेख कर पा रहे हैं। तो ये तो अच्छी बात नहीं है बेटा। सब कुछ बाद में है। जिस माँ को आप खुद अच्छा कह रहे हैं, आप खुद कह रहे हो कि आपकी मम्मी बहुत सहनशील थी, बहुत सहा है उन्होंने, तो अब आपको कुछ करना चाहिए ना बेटा। वो बेचारी आपको बचपन से लेके बड़े होते देख के ये खुश हो रही होगी कि कब मेरा बेटा बड़ा होगा, कब मुझे इन सब चीज़ों से आज़ादी मिलेगी। लेकिन आपने क्या किया, उसके जख्मों पे और भी ज़्यादा नमक डाल दिया घर छोड़ के। जब आप पढ़ने में इतना तेज रहे होंगे, इतनी अच्छी आपको जॉब मिली, माँ कितनी खुश हुई होगी कि उनकी तपस्या सफल हो गई। लेकिन उसके बाद आपने जो किया वो बहुत ज़्यादा दुखदाई था। एक तो आपके पिताजी उनका साथ नहीं दे रहे थे, जो कि आप खुद बोल रहे हो बार बार कि पिताजी बहुत मारते थे मम्मी को, इसका मतलब उनका साथ नहीं देते थे वो। अब वो क्या कर रहे होंगे, आपने कभी उनके बारे में सोचा, अपनी मम्मी के बारे में, कि अब पिताजी आपका भी सारा गुस्सा उनके ऊपर ही उतार रहे होंगे। आप मत बोलिए पिताजी से, कोई बात नहीं, वो क्या बिगाड़ लेंगे, अब तो आप बड़े हो गए, अब आप छोटे बच्चे नहीं रहे,
असहाय बच्चे नहीं रहे। अब आप शरीर से भी ताकतवर हो गए हो, दिमाग से भी ताकतवर हो गए हो, तो अब क्यों नहीं आप अपनी मम्मी की रक्षा कर पा रहे और कर रहे हैं? इसका मतलब है आपका मन ही नहीं हो रहा है कि आप मम्मी की देखभाल करें, है ना? हम तो यही मान रहे हैं। वो बेचारी पे क्या गुजर रही है अपने बच्चे को इस तरह से भटकते हुए देख के, और समाज के ताने भी उनको नहीं छोड़े होंगे कि बहुत गर्व था ना अपने बेटे पे कि इतना पढ़ने लिखने में तेज है, इतना शरीफ है। और बेटा सच पूछो तो आपके लिए ये रास्ता नहीं बना है। आप इस अपने दिमाग का इस्तेमाल कहीं और बेहतर तरीके से कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले जिस माँ की आप इतनी तारीफ कर रहे हैं, आपकी माँ ने आपके लिए इतना कुछ किया, इतना बलिदान दिया, इतनी पापा की मार सही, उसके पीछे का आपने कभी पूछा मम्मी से कि मम्मी अब मैं बड़ा हो गया हूँ, अब पापा आपको हाथ लगा के तो देखे, उनका मैं हाथ तोड़ दूंगा। आप अपने पापा को इतना बुरा बुरा मीडिया के सामने कह रहे हो, ऐसे मम्मी के सामने कह के देखिए ना, मम्मी कितनी खुश होंगी कि मेरा कोई सपोर्टर आ गया है। जिस बच्चे को हमने सपोर्ट करके इतना पढ़ा लिखा के बड़ा किया, वो बच्चा आज मेरे लिए खड़ा है। आपने तो उनको डबल ट्रिपल दुख दे दिया बेटा, वो पल पल रो रही होगी। मैं एक माँ होने के नाते ये बहुत आसानी से कह सकती हूँ कि जब बच्चा इस तरह से करता है, इतना पढ़ा लिखा, इतना ज्ञानी बच्चा, इतना सुशील बच्चा, इतना अच्छा बच्चा, और अपनी इतनी अच्छी माँ को, मैंने मान लिया पापा बहुत बुरे हैं, मैंने मान लिया होते हैं घर में, और कई घरों में मम्मी भी बहुत बुरी होती हैं, बहुत पिटाई करती हैं बच्चे की। तब उस परिस्थितियों में अगर आप चले जाते और ये बोलते मेरी मम्मी और पापा दोनों ही बहुत बुरे थे, तो एक बात आपकी ये समझ में आ जाती। लेकिन अभी तो ये बिल्कुल समझ से परे है कि आपने इतनी अच्छी माँ को, बार बार आप ये बोल रहे हैं कि मैं छोटा था, मेरे पापा मारते थे मम्मी को, मैं कुछ नहीं कर पाता था, असहाय महसूस करता था। अब क्या है? अब किसने रोका है आपको? अब क्यों आप घर से बाहर निकले मम्मी को छोड़ के? प्लीज बेटा घर चले जाओ, घर चले जाओ, मम्मी के पास चले जाओ, या मम्मी को बुला लो। जहाँ रह रहे हो बता दो मम्मी को भी मैं यहाँ रह रहा हूँ, आ जाओ यहाँ मिलने, या मम्मी के साथ ही रहिए आप जहाँ भी रह रहे हैं। ये जगह जगह मत भटकिए, अपना एक ठिकाना ढूंढिए, एक जगह ढूंढिए, और वहीं से जो आपके पास ज्ञान भरा हुआ है, चाहे वो IIT से संबंधित, चाहे वो किसी भी एग्जामिनेशन से संबंधित, चाहे वो सत्य से संबंधित, सब कुछ लोगों को, दुनिया को बांटिए, लेकिन इस तरह से भटक भटक के नहीं, एक जगह निर्धारित होके, जिससे आपकी सेहत भी ठीक रहे। अभी आपको कितनी खांसी आ रही है, कितनी परेशानियां चल रही हैं सेहत से संबंधित, तो बेटा आपकी मम्मी आपका इंतजार कर रही होंगी। एक माँ से बेहतर ये कुछ कोई नहीं समझ सकता कि उस माँ के ऊपर क्या गुजर रही होगी, जिसका इतना सीधा साधा सच्चा सरल बच्चा उसको छोड़ के दर दर की ठोकर खा रहा है, और आपकी तबीयत भी खराब है, वो सारा कुछ देख रही है रोज वीडियो में और न्यूज़पेपर्स में। तो प्लीज़ आप इस माँ की विनती सुनिए और अपनी माँ के पास चले जाइए। माँ से मिलके आपको जो करना है उनसे सलाह लीजिए, उनको ये खुशी दीजिए कि आप उनके लिए खड़े हैं। अब पापा अत्याचार नहीं कर सकेंगे। वैसे भी आप पापा जब यंग होते हैं तब वो लोग अत्याचार कर सकते हैं, अब आप इतने बड़े हो गए, अब आपसे तो वो खुद डरेंगे। और आप ठीक है पापा से मत बोलिए, मैं उसके लिए कुछ नहीं कहूँगी, लेकिन माँ की तारीफ तो आप खुद ही कर रहे हैं, तो प्लीज़ जाके माँ से बात कीजिए। उस माँ को जीते जी मत मारिए। जो उसकी ज़िंदगी है बची खुची, वो उतना भी नहीं जी पाएंगी अगर आप इसी तरह से थोड़ा और लंबा चलते रहे तो। अब इस सब को जल्दी समाप्त करके एक जगह निर्धारित कीजिए जहां आप अपने इस ज्ञान को सब तक, सारे लोगों तक पहुंचा सकें, और इस ज्ञान का सचमुच अच्छा इस्तेमाल कर सके, ना कि इस तरह से दर दर भटक के ये लोगों के इतने सारे सराउंडिंग्स के बीच में
और इतने सारे क्वेश्चंस के बीच में आप ये ज्ञान का जो प्रदर्शन कर रहे हैं, ये आपके लिए नहीं है। आपके अंदर बहुत ज्ञान भरा है, उसको दूसरे तरीके से आप सोच सकते हो। जब आप सोच रहे हो कि मैं ये कर सकता हूँ या एक आदमी ये कर सकते हैं, आपके पास इतना ज्ञान है, तो आप इस चीज को भी समझिए कि सबसे पहले उस माँ से मिलिए जिस माँ ने आपके पीछे, मुझे पूरी तरह से उम्मीद है कि आपके ही पीछे माँ ने इतनी ज्यादा पापा की ज्यादा सही होंगी। मेरे बच्चे प्लीज माँ के पास चले जाइए, मम्मी के पास चले जाओ बच्चे। इस हाल में आपको जब हम लोग नहीं देख रहे हैं, हम जैसी माएँ नहीं देख पा रही हैं, तो आपकी अपनी माँ जिसने आपको पल पल ये सोच के पाला हुआ कि कब मेरा बच्चा बड़ा होगा, कब मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। मेरे बच्चे चले जाओ, आप मम्मी से मिलो, मम्मी का दुख सुख जानो, मम्मी का सहारा बनो और आप अपने ज्ञान का प्रसार करो। मुझे उम्मीद है कि मम्मी बिल्कुल मना नहीं करेंगे, क्योंकि वो तो चाहती हैं उनके बच्चे को दुनिया जाने, और जो उनके अंदर ज्ञान भरा हुआ है उनके बच्चे के अंदर, वो पूरी दुनिया जाने। लेकिन ये तरीका ठीक नहीं लग रहा है जो आपने अपनाया है बच्चे, ये आपके लिए रास्ता ठीक नहीं है। आप अपने ज्ञान को और विस्तार कर सकते हैं बहुत अच्छे तरीकों से। मेरी विनती यही है, प्लीज आप सुनो एक माँ की विनती, और माँ से जाके आपने मिलिए प्लीज। अभय सिंह बेटा, आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज गो टू योर मदर। थैंक यू।